मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मारुति सुजुकी का कैंपस प्लेसमेंट। यानी कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट निकाला जा चुका है। यानी कि इस कंपनी में अभी वैकेंसी चल रही है और इसका कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से यहाँ पे आपको जॉब दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप इस वैकेंसी में जॉब करना चाहते हैं और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो सैलरी स्टेटस है वो 30,500 रुपये पर मंथ रहेगा। यानी कि आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों वो 30,500 रुपये पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगी। ओनली ITI पास आउट कैंडिडेट को यहाँ पे हायर किया जा रहा है। यानी कि ये जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ ओनली ITI पास आउट कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि इस वैकेंसी में सिर्फ ITI ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेगा। अदरवाइज़ किसी भी स्ट्रीम से कैंडिडेट जो भी पास है, जैसे डिप्लोमा है, 12th है, 10th है या ग्रेजुएशन है, वो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओनली ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, सबसे पहले मैं दोस्तों यदि बता दूं आपको कि इस सैलरी के अलावा, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर सैलरी देख रहे हैं, इस सैलरी के अलावा आपको इस कंपनी की तरफ से और भी बहुत सारी फैसिलिटी देखने को मिलेंगी, जैसे कैंटीन की फैसिलिटी, यूनिफॉर्म की फैसिलिटी, सेफ्टी शूज़ की फैसिलिटी और PF की फैसिलिटी, ESI की फैसिलिटी, दिवाली बोनस, कंपनी बर्थडे बोनस। यानी कि ये सारी फैसिलिटी भी आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, ये जो सारी फैसिलिटी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, जॉब लोकेशन की यदि बात करें कि कौन से प्लांट के लिए, मारुति सुजुकी के इंडिया में बहुत सारे प्लांट है, जैसे कि मानेसर में है, गुड़गांव में है, गुजरात में है तो और सोनीपत में है। तो दोस्तों, कौन से प्लांट के लिए यहाँ पे जॉब निकाली गई है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है खरखोदा सोनीपत। यानी कि सोनीपत में जो इसका प्लांट है, खरखोदा में जो इसका प्लांट है, वहाँ पे ही ये जॉब लोकेशन निकाली गई है और उसी प्लांट के लिए ये वैकेंसी अभी निकाली गई है। दोस्तों, तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने ये कंप्लीट वीडियो बिना स्किप के ध्यान से लास्ट तक देख ली दोस्तों, तो दोस्तों आपको इस कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करने का कंप्लीट जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए या इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए या इस कंपनी में रोज़गार प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपको बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है एकदम। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अभी की अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके और सभी कैंपस प्लेसमेंट को अटेंड कर सकें। दोस्तों, चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अब मैं आपको इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स एक एक करके विस्तार में आराम से समझाऊंगा, ताकि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ जाएं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कंपनी नेम मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी जानते हैं मारुति सुजुकी 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ऑटोमोबाइल से संबंधित यह कंपनी है जो कि बहुत सारे व्हीकल्स बनाती है, 4 व्हीलर। दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो प्लांट है, इसकी जॉब लोकेशन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था खरखोदा सोनीपत हरियाणा। यानी कि हरियाणा में जो सोनीपत नाम का ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें खरखोदा नाम की जगह है, वहाँ पे इसका प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपको कुछ इस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए, जहाँ पे मैं अभी सर्किल लगा रहा हूँ, ये देखिए, मारुति सुजुकी द्वारा अपने नए प्लांट जो हरियाणा के खरखोदा सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी FTE की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भर्ती केवल खरखोदा प्लांट के लिए की जा रही है, जहां चयनित उम्मीदवारों को पोस्ट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, मारुति सुजुकी के खरखोदा वाले प्लांट के लिए FTE की भर्ती यहाँ पे ली जा रही है। देख सकते हैं आप, FTE की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये भर्ती सिर्फ खरखोदा प्लांट के लिए की जा रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खरखोदा वाले प्लांट के लिए ही यह वैकेंसी चल रही है। जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होता है उन उम्मीदवारों को यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होएगा इस कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से, उनको यहाँ पर लेके आया जाएगा और जॉब दी जाएगी। दोस्तों, प्लांट की लोकेशन की यदि बात करें तो खरखोदा प्लांट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, यानी कि नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है उससे सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर यह प्लांट स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान सोनीपत जिले में है और हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बनता जा रहा है। यानी कि दोस्तों, अभी यह कंप्लीट इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना है, लेकिन अब धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि मारुति सुजुकी कंपनी वहाँ चली गई है, तो उसकी जो और भी छोटी सहायक कंपनियाँ हैं वो भी वहाँ पे जल्दी ही जाएंगी। दोस्तों, मारुति सुजुकी का खरखोदा प्लांट में एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है, जहां इस भर्ती के माध्यम से बड़ी संख्या में ITI पास उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे
ITI पास आउट कैंडिडेट्स को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे दोस्तों इस एरिया में। जॉब प्रोफाइल की यदि बात करें कि आपको यहाँ पे कौन सी जॉब प्रोफाइल दी जाएगी इस कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ FTE यानी कि ये जो FTE है 1 साल के लिए भर्ती ली जाएगी, यानी कि सिर्फ 12 महीने या 1 साल के लिए आपको वहाँ पे कंपनी ले जा रही है। उसके बाद आपको कंपनी रिटर्न कर देगी। उसके बाद आपको एक जो CT का एग्ज़ाम होता है, कंपनी टेस्ट, वो देना होगा। यदि आप उसमें पास हो जाते हैं तो कंपनी आपको परमानेंट भी कर देगी दोस्तों। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों क्वालिफ़िकेशन का। क्वालिफ़िकेशन की यदि बात करें तो 10th पास आउट कैंडिडेट जिसने भी 40% मार्क के साथ 10वीं में पास आउट है, यानी कि मैं ओवरऑल मार्क्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिस भी कैंडिडेट ने 40% मार्क्स के साथ 10वीं पास करी है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन ITI में दोस्तों 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए आपके, यानी कि ITI में 50% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। ITI ऑल मैकेनिकल ट्रेड के पास आउट कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने ITI में मैकेनिकल ट्रेड से, सभी मैकेनिकल ट्रेड में से किसी भी मैकेनिकल ट्रेड से ITI पास करी है तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है दोस्तों। आगे देखिए ट्रेड्स की यदि बात करें तो मशीनिस्ट, ग्राइंडर, MMV, फिटर, पेंटर, जर्नल, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, फाउंड्री मेंटेनेंस, फाउंड्री और मशीनिस्ट, टूल्स, डाई मेकर, शीट मेटल वर्कर, ये सभी ट्रेड्स के पास आउट कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये लीजिए मैं एक सर्किल भी बना देता हूँ। इस सर्किल के अंदर जो भी ट्रेड्स हैं इन सभी ट्रेड के पास आउट कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे दोस्तों। जिस भी कैंडिडेट ने ITI SCVT और NCVT के माध्यम से पास की है सिर्फ वही कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अदर किसी भी तरीके से यदि आपने ITI पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से तो आप यहाँ पे ITI में इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सिर्फ SCVT और NCVT के माध्यम से जिसने ITI पास करी है वही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएगा दोस्तों। ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे और प्राइवेट कॉलेज के बच्चे, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज के पास आउट कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी एक कॉलेज के लिए यहाँ पे स्पेशल वैकेंसी नहीं निकाली गई है। एज लिमिट की यदि बात करें तो 18 साल से लेकर 26 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आपकी जो एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक, यानी कि जिस दिन आपकी प्लांट में फर्स्ट डे आप जाते हैं प्लांट के अंदर ज्वाइनिंग के दिन, उस दिन आपकी जो एज है वो 18 साल से 26 साल के बीच में ही होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोस्तों सैलरी का। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा दोस्तों कि आपको कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी और सैलरी के अलावा क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ सैलरी की तो 28,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगी कंपनी की तरफ से। ये जो आपकी सैलरी है दोस्तों ये इन हैंड सैलरी रहेगी, यानी कि इसमें से आपका कोई भी फीस, कोई भी चार्ज, कोई भी PF ESI कुछ नहीं कटेगा। ये सारा कुछ कट फिट के सब जो इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में आएगी वो है ये सैलरी 28,500 रुपये। इसके अलावा कंपनी की तरफ से और आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले हम बात करें कैंटीन की तो दोस्तों बहुत अच्छी कैंटीन की फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि मैं खुद इस कंपनी में काम कर चुका हूँ और तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंटीन की फैसिलिटी मारुति सुजुकी और होंडा से अच्छी कंपनी कोई भी नहीं है खाने के मामले में, इसलिए कैंटीन की फैसिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। यूनिफॉर्म की यदि बात करें तो आपको 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिलेंगे, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म एंड 1 पेयर ऑफ सेफ्टी शूज़, यानी कि 1 जोड़ी आपको सेफ्टी शूज़ मिलेंगे 1 साल में। 1 साल के लिए ये भर्ती ली जा रही है तो आपको एक बार अच्छे सेफ्टी शूज़ दे दिए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आई थिंक 1800 रुपये हर महीने आपका PF भी कटेगा, क्योंकि जब मैं था 2023 में मारुति सुजुकी में तो वहाँ पे 1800 रुपये कटता था। अभी भी शायद 1800 रुपये या उससे ज़्यादा कटते होंगे दोस्तों PF में। ESI में भी आपके कुछ पैसे कटेंगे। दिवाली बोनस भी आपको मिल जाएगा लगभग 15,000 रुपये पर ईयर जो दिवाली पे मिलेगा आपको। कंपनी बर्थडे बोनस भी आपको मिलेगा। ग्रुप इंश्योरेंस भी मिल जाएगा शायद 2 लाख रुपये तक। और दोस्तों इन सभी के अलावा चाय नाश्ता कंपनी की तरफ से रहेगा। दोस्तों चाय नाश्ता आप चाहे जितना कर सकते हैं वहाँ पर ला के रख दिया जाता है, आपको कैंटीन में नहीं जाना, जहाँ पे आप काम करते हैं लाइन पर वहीं आपको ला के दे दिया जाएगा और वहाँ पे आप आराम से चाय नाश्ता कर सकते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करें तो दोस्तों इस कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित होते टाइम आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ITI मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूम,
पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो। दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और इन सभी की 4-5 फ़ोटोकॉपी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में फ़ोटोकॉपीज़ बहुत ज़्यादा मांगी जाती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कम से कम भी ना तो हर डॉक्यूमेंट की 6-7 फ़ोटोकॉपी अपने साथ लेके जाइए। और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जिस टाइम आप इंटरव्यू देंगे उस टाइम। दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही वो वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है या नहीं है, या सही है या नहीं है। इसलिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से आपका यहाँ पे इस कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बताऊँ, ऑनलाइन असेसमेंट या टेक्निकल एप्टीट्यूड बिहेवियर, यानी कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा मोबाइल के द्वारा। यानी कि आप सभी को एक एंड्रॉयड मोबाइल लेके जाना है, और यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो किसी ऐसे साथी को लेके जाना है जिसके पास वो एंड्रॉयड मोबाइल हो। यानी कि पहले वो एग्ज़ाम दे दे, उसके बाद आप फिर दोबारा उसका फ़ोन लेके और दोबारा से अपना एग्ज़ाम दे दें। तो दोस्तों ऑनलाइन असेसमेंट के माध्यम से ही आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देने को मिलेगा। और वहीं आपका जो, यदि आप ऑनलाइन असेसमेंट यानी कि ये जो मोबाइल पर आपका टेस्ट होगा इसमें पास हो जाते हैं तो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, जो HR टीम के द्वारा लिया जाएगा, HR टेक्निकल्स के द्वारा। यानी कि ये जो कंपनी की HR टीम रहेगी उसके द्वारा एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। दोस्तों इंटरव्यू ज़्यादा हार्ड नहीं होता, जिसने भी ITI खुद ITI में जाकर ITI पास करिए पढ़कर, तो वो आराम से इस इंटरव्यू को दे पाते हैं। एंटीडेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे वेरिफिकेशन किए जाएंगे। प्री एम्प्लॉय मेडिकल चेकअप, यानी कि दोस्तों आपकी जो हेल्थ है, जो बॉडी है, उसका कंप्लीट मेडिकल चेकअप किया जाएगा। मेडिकल चेकअप कुछ खास नहीं होता, नॉर्मली होता है। जैसे सबसे स्पेशली उसमें आई टेस्ट होते हैं, उसके बाद नॉर्मली आपके हाथ पैर देखे जाते हैं, थोड़ी बहुत जंपिंग कराई जाती है, वो देखी जाती है कि आप इमरजेंसी के टाइम यदि प्लांट में आग वगैरह लग जाए या ऐसी कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो उस टाइम आप भाग सकते हैं या नहीं, या किसी दूसरे को बचा सकते हैं या नहीं, इसलिए वो सब किया जाता है दोस्तों। ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग, यानी कि इन सभी प्रोसेस के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी कि जो भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगा उनका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, और कॉन्टैक्ट वाले का कॉन्टैक्ट पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा दोस्तों, और आपकी ट्रेनिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। ये सभी प्रोसेस रहेगा दोस्तों इस कंपनी में जॉब पाने के लिए। इंटरव्यू लोकेशन की यदि बात करें कि आपको कहाँ पर जाना है, तो दोस्तों सरकारी ITI होशियारपुर जालंधर रोड पीपलाना के पास रायपुर पंजाब, यानी कि पंजाब में रायपुर के पास पीपलाना वाला में जो जालंधर रोड है उसके पास सरकारी ITI है होशियारपुर में, यानी कि वहाँ पर गवर्नमेंट ITI ऑफ होशियारपुर में आपको वहाँ पे पहुँचना है जालंधर रोड पर, और वहाँ पर जाकर यह कैंपस प्लेसमेंट अटेंड करना है। दोस्तों ये जो है इंटरव्यू एड्रेस, ये अब आप अपनी स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे हैं। ये इंटरव्यू एड्रेस दोस्तों काफ़ी पास पड़ेगा आपको हरियाणा के आसपास, इसलिए आप डायरेक्ट हरियाणा से ट्रेन लेकर भी आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि ये जो इंटरव्यू एड्रेस है ये कब लगाया जा रहा है, सॉरी इंटरव्यू है ये जो कब लगाया जा रहा है। तो दोस्तों 4 जून 2025 को सुबह 9 बजे यह कंपनी कैंपस के लिए पहुंच जाएगी। 4 जून 2025 को आपका वो टेस्ट लिया जाएगा, यदि आप उसमें पास हो जाते हैं तो 5 जून 2025 को आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि 4 और 5 दोनों दिन यहाँ पर जॉब के लिए कैंपस प्लेसमेंट लग रहे हैं दोस्तों। इंटरव्यू दिनांक यहाँ पे भी अच्छे से दे रखा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरव्यू दिनांक अच्छे समझ में आ गई होगी कि यह कैंपस प्लेसमेंट कब लग रहा है दोस्तों। ये जो अप्लाई लिंक अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे इस YouTube वीडियो के लिंक में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पे क्लिक करके आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई। दोस्तों जब भी आप इस कैंपस प्लेसमेंट में जाएं तो ये ऑनलाइन अप्लाई करके ही इस कैंपस प्लेसमेंट में जाना, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। ये जो लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगी। इस लिंक पे क्लिक करके आप कंप्लीट फार्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप आप अपनी स्क्रीन पर अब देख रही हैं, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है। किसी भी कारण से यदि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। यदि आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल हो जाता है, और आप सभी कैंपस प्लेसमेंट को समय रहते देख पाते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब आप जब जो अपने स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर देख पा रहे हैं, ये हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर हैं। इन नंबर पर क्लिक करके या व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, इन नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपने मन की कोई भी दुविधा हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी आपको कैसी लगी, या ये जो वीडियो मैंने अभी आपको बताई है, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस कैंपस प्लेसमेंट में जाने में सहायता होती है या जॉब प्राप्त करने में सहायता होती है, तो एक थैंक यू का मैसेज ज़रूर कर देना। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिसको भी आप अपने साथ यहाँ पे ले जाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, जिसको भी रोज़गार की ज़रूरत हो तो उसके पास शेयर कीजिए, क्योंकि सैलरी स्टेटस काफ़ी अच्छा रहेगा। 28,500 रुपये पर मंथ इन हैंड सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और टेक्निकल जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।